गौर प्रेमानंद जी। हम लोग ब्रजमंडल कथा श्रवण कर रहे थे। अब हम सुन रहे हैं से साई। बासोली से 1.5 मील दक्षिण तथा कुछ पूर्व दिशा में यह लीलास्थली विराजमान है। पास में ही क्षीर सागर ग्राम है। क्षीर सागर के पश्चिमी तट पर मंदिर में भगवान अनंत शैया पर शयन कर रहे हैं तथा लक्ष्मी जी उनकी चरण सेवा कर रही है। यह दर्शन है। किसी समय कौतिकी कृष्ण श्रीमती राधिका एवं सखियों के साथ यहाँ विलास कर रहे थे। किसी प्रसंग में उनके बीच में अनंतस्यायी भगवान विष्णु की कथा चर्चा उठी। भगवान विष्णु की कथा चर्चा उठी कि भगवान ऐसे विष्णु शैया पे शयन करते हैं और क्षीर सागर में रहते हैं। ऐसा ऐसा कथा सुन रही थी राधा रानी। और श्रीमती राधिका के हृदय में अनंतस्यायी विष्णु का दर्शन करने की लालसा प्रबल हो उठा। अतः कृष्ण ने स्वयं उन्हें लीला का दर्शन कराया। अनंत साई के भाव में आविष्ट होकर कृष्ण क्षीर सागर के मध्य सहस्त्र दल कमल के ऊपर विराजमान हो गया। कृष्ण और श्रीमती राधा रानी लक्ष्मी स्वरूप बन के उनके चरण कमल की सेवा करने लगी। तो यहाँ पे ये लीला का दर्शन है। मंदिर भी है। कृष्ण वहाँ विष्णु बन गए, लक्ष्मी जी वहाँ चरण दबा रही हैं। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी ब्रज विलास तब में इस लीला को इंगित किया है। अतिशय कोमलांगी श्रीमती राधिका कृष्ण के अतिशय कोमल सुमनोहर चरण कमलों को हृदय में धारण करने से डर रही हैं। कह रही हैं हमारा हृदय इतना कोमल कठोर है, कहीं कृष्ण के चरण कमल लग ना जाए, इतना चाहिए कृष्ण के चरण कमल कोमल है। ये सब भाव यहाँ प्रकाश हुआ। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ब्रज दर्शन के समय यहाँ पर उपस्थित हुए थे तथा इस लीला स्थली का दर्शन कर भावाविष्ट हो गए थे। मनोहर कदम वन है यहाँ पे और पौढ़नाथ हिंगडोला का दर्शन है। पास ही बल्लभाचार्य जी का बैठक भी है इस स्थान पे। तो ये गांव का नाम क्या है? क्या नाम है? से साई गांव। खामी गांव इसका अन्य नाम खम्बहर है। यहाँ गांव ब्रजवासी ब्रज की सीमा पर स्थित है। ये गांव जो है ब्रज की सीमा पर स्थित है। ब्रज की सीमा पर स्थित है। श्री ब्रजनाभ महाराज ने ब्रज की सीमा का निर्णय करने के लिए यहाँ पर पत्थर का एक खंबा गाड़ा था। ब्रज की सीमा निर्णय करने के लिए यहाँ पत्थर की खंबा गाड़ा था। पास ही बनचरी गांव भी है। ये दोनों गांव ब्रज की उत्तर पश्चिम सीमा पर हिंगडोला के 4 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। यहाँ लक्ष्मी नारायण और महादेव जी के दर्शन है। यहाँ लक्ष्मी नारायण और महादेव जी का दर्शन है। इसलिए इसको खामी गांव कहते। खामी क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रजनाभ ने खंबा गाड़ा था ब्रज की सीमा को लगाने के लिए, निशान देने के लिए। जैसे बोलते हैं ना, खूंटा काटते हैं लोग अपने अपने जमीन में, मेरा जमीन यहाँ तक, मेरा जमीन। उसी प्रकार ब्रज की कहाँ तक जमीन है उसकी सीमा नापने के लिए उन्होंने खंबा गाड़ा था। इसलिए खामी गांव। क्या गांव? पूछूंगा। खैरो इसका दूसरा नाम है खेरो।
भी है। पुरी से आकर यहाँ बलदेव जी ने सखाओं से खैर अर्थात मंगल समाचार पूछा था। द्वारिकापुरी से जब बलदेव लौट के आए थे तो इसी गांव में खैर मतलब मंगल और समाचार पूछा था। मंगल समाचार मतलब कैसे हो, खैर में तो हो कि नहीं, ऐसे पूछते हैं ना, तो ऐसे। तो इसलिए इस गांव का नाम क्या हुआ? खैरो। क्या नाम हो गया? खैरो। गोचारण का स्थान है यहाँ, कृष्ण बलराम का गोचारण का स्थान भी है। यह स्थान शेषशाही से 4 मील दक्षिण में कुछ पूर्व में स्थित है। शेषशाही से 4 मील दक्षिण की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर स्थित है। बनछौली गांव खैरो से 2.5 मील पूर्व, पय गांव से 4 मील उत्तर पश्चिम में स्थित है। यहाँ पर श्री कृष्ण रासलीला किया था। श्री कृष्ण ने यहाँ पे भी रासलीला ब्रज में लगभग सर्वत्र रासलीला किया। एक बार रास थोड़ी हुआ, अनेकों बार, रोज रास होता है। क्या होता है? रोज रास। हम जानते शरद पूर्णिमा में एक बार रास हो, नहीं, कृष्ण नित्य प्रति क्षण ही रासलीला करते हैं। कृष्ण हमेशा रासलीला करता है, तो इसलिए रासलीला सब जगह में रासलीला। उजानी यह स्थान पय गांव से 4 मील उत्तर पूर्व में छाता शेरगढ़ राजमार्ग के निकट स्थित है। श्री कृष्ण की मधुर वंशी ध्वनि को सुनकर यमुना जी उल्टी बहने लगी। यहाँ कृष्ण की मधुर वंशी ध्वनि को सुन के यहाँ यमुना जी उल्टी बहने लगी। ऊंचानी शब्द का अर्थ है उल्टी। ऊंचानी शब्द का क्या अर्थ है? उल्टी। बहने से यह आज भी यह दृश्य यहाँ दर्शनीय है। आज भी ये दृश्य दर्शनीय है। उल्टी बह रही है वहाँ गंगा, जमुना जी, वहीं पे रामघाट के पास। खेलन वन, इसका नामांतर है शेरगढ़ है। खेलन वन का नामांतर क्या है? शेरगढ़। यह स्थान ऊंचानी से 2 मील दक्षिण पूर्व में अवस्थित है। यहाँ गोचारण के समय श्री कृष्ण बलराम सखाओं के साथ विविध प्रकार का खेल खेलते थे और श्रीमती राधिका भी यहाँ अपनी सखियों के साथ खेलती थीं। इन्हीं सब के कारणों से इस स्थान का नाम खेलन वन हुआ। क्या हुआ? खेलन वन। वही रामघाट के पास है खेलन वन भी, है ना। ये सब है, सब बहुत सुंदर सुंदर जगह है। प्रसंग है, एक समय नंद बाबा गोप गोपी गौओं के साथ यहीं पर निवास कर रहे थे। वृषभानु बाबा भी अपने पूरे परिवार और गोधन के साथ इधर ही कहीं निवास कर रहे थे। जटिला और कुटिला दोनों ही अपने को ब्रज में पतिव्रता नारी समझती थीं। राधिका पतिव्रता नहीं है। दोनों इनकी विरुद्ध तरह तरह से अपचार करती थी। दोनों राधा रानी का क्या करती थी? विरुद्ध और अपप्रचार करती थी। कहती थी हम पतिव्रता है, राधा रानी पतिव्रता नहीं है। ऐसा देखकर एक दिन कृष्ण ने अस्वस्थ होने का बहाना किया। उन्होंने इस प्रकार दिखाया कि मानो उनके प्राण निकल रहे हैं, प्राण निकल रहा हो, ऐसा कृष्ण दिखा रहे हैं। यशोदा जी ने वैद्यों तथा मंत्रज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया, किंतु वे कुछ भी नहीं कर सके। अंत में योगमाया पूर्णवासी जी यहाँ उपस्थित हुई। उन्होंने कहा यदि कोई पतिव्रता नारी मेरे दिए हुए सैकड़ों छिद्रों से युक्त इस घड़े से
यमुना जल भर के लाए और मैं मंत्र द्वारा कृष्ण को अभिषेक कर दूंगी तो कन्हैया स्वस्थ हो सकता है। जोगमाया ने क्या कहा, मैं अनेक छिद्र युक्त एक मटका दूंगी और इसी मटका में कोई प्रतिव्रता जो नारी होगा वो भरेगी तो मटका भरेगा, नहीं तो नहीं भरेगा, मटके से पानी निकल जाएगा। तो प्रतिव्रता जो होगा वो भर के जब लेके आएगी और मैं मंत्र बोल के जब इसको छिड़कूंगी, अभिषेक करूंगी तो कृष्ण ठीक होगा, अन्यथा नहीं। अन्यथा बचना असंभव है, कृष्ण मर ही जाएगा, कृष्ण का बचाना बहुत मुश्किल है, ऐसा जोगमाया ने कहा। यशोदा जी ने जटिला कुटिला को बुलाया और उनसे विशेष घड़े से यमुना जल लाने के लिए अनुरोध किया। बारी बारी से दोनों यमुना तट पर जल भरने के लिए गई, किंतु जल की एक बिंदु भी घड़े में नहीं रुका, नहीं समझा, असमर्थ रही। यमुना घाट पर उस कलश को रखकर इधर से उधर ही घर लौट आई, इधर से उधर घर लौट आई, इधर उधर होके घर लौट आई। देखा तो एक बूंद भी नहीं निकला, तो शर्म के कारण इधर उधर देख के फटाक से घर में आ गई। और अब योगमाया पूर्णिमासी जी के परामर्श से मैया यशोदा ने श्रीमती राधिका के सहस्त्र छिद्र युक्त इस घड़े में यमुना जल लाने के लिए अनुरोध किया। जब पूर्णमासी का आदेश पाया तो मैया यशोदा ने आदेश दिया, क्या आदेश दिया? अनुरोध किया कि तुम जल लेके आओ। तब कृष्ण के लिए श्रीमती राधिका जी छिद्र युक्त घड़े से यमुना जल भरकर ले आई। एक बूंद भी जल नीचे नहीं गिरा, संपूर्ण जल भरा रहा। पूर्णिमासी जी ने उस जल से कृष्ण का अभिषेक किया और अभिषेक करते ही कृष्ण पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। सारे ब्रजवासी इस अद्भुत घटना को देखकर विस्मित हो गए। फिर तो वो सर्वत्र ही राधिका जी की पतिव्रत्य धर्म की प्रशंसा होने लगी। तब राधा रानी का सर्वत्र ब्रज में पतिव्रता का प्रशंसा होने लगी। यहाँ बलराम खेलन वन, गोपी घाट, गोविंद जी का राधा गोपीनाथ और राधा मदन मोहन का दर्शन है। जानते हो? नहीं नहीं जानते। तो ये सब दर्शन है, नहीं समझे? खेलन वन में तो ये सब यहाँ दर्शन है। तो बहुत सुंदर सुंदर दर्शन है। तो खेलन वन में कब जाएंगे हम? खेलन वन जाएंगे, सब दर्शन करके आएंगे। वांछा